साथियों नमस्कार। आज हम जिस गांव की वीडियो दिखा रहे हैं वह है विकास क्षेत्र जहरी खाल का एक ऐसा गांव जिससे पलायन बहुत ज़्यादा हो रखा है। आधे से भी ज़्यादा लगभग 70% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इधर ये पीछे मकान दिखाई दे रहा है, ये हवलदार जी का मकान था, काफ़ी पुराना, लेकिन 35-40 साल तक पहले तक ये लोग यहाँ आते थे। अब ये लगभग ख़त्म ही हो चुका है। और यहाँ ये जो मकान है, इस मकान में तो 1-2 सदस्य रहते हैं और कुछ मकान 2-3 मकान हैं। जैसे ये मकान, इस मकान में तो 2 व्यक्ति अभी रहते हैं। और बस ऐसे ही है ज़्यादातर कि किसी में किसी मकान में 1 व्यक्ति, किसी में 2, किसी में होंगे 3, नहीं तो बस यही हाल है। और कुछ तो पूर्ण रूप से बस्ती की बस्ती जो है तोक के तोक खाली हो चुके हैं। वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये पानी का नवाला था पहले। पानी बहुत कम है इसमें। और पहले यहाँ पर एक डिग्गी हुआ करती थी और वहाँ पे ये, बल्कि उसका ये थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़ा एक टैंक था, वहाँ पे पानी परमानेंट रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके पानी नीचे बैठ गया और वहाँ सूख गया वो। अभी भी यहाँ पे पानी तो है थोड़ा बहुत, लेकिन फिलहाल सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। सुबह 4 बजे से ही पानी भरने के लिए यहाँ लाइन लग जाती थी, जब गांव में बड़ी भीड़ थी। उस समय 0 से और 17-18 साल के लड़के लड़कियों की संख्या लगभग पूरे गांव में मिलाकर के 100 के आसपास थी। यहाँ 40-45 परिवार रहते थे। और आज स्थिति है कि गांव में लगभग 14-15 परिवार बचे हुए हैं। जैसे यहाँ कोई साधन न होने के कारण लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। आवश्यक सुविधाएं नहीं हो पाई थी। तो हम इस समय यहाँ गांव में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। यहाँ सामने हमें जो है ये पेड़ कभी जो है बहुत बड़ा था, आज तो ये सूखने का लगभग सूख ही चुका है, हल्का हल्का रह गया। और ये खेत जो है हम 3 परिवारों का था, रावत फैमिली का। वहाँ से इसमें बीच में पार्टीशन था जिसको वाड़ा कहते हैं गढ़वाली में। और यहाँ पर हम कभी बंदा लगाते थे और यहाँ पे छोटा सा हम एक वो बनाते थे जिसको धान लगाने के लिए, खेलने के लिए छोटे में। और इसमें बहुत पानी रहता था। इसको छुया गदेरा कहते हैं, मार्ग का नाम है। इन खेतों में जब खाली रहता था, कभी खूब अनाज होता था यहाँ पे,
उधर जो है वो मेड़ दिखाई दे रहे, वहाँ धान लगते थे, उसके नीचे भी धान लगते थे। सारे धान लगते थे। वो इसमें जो है हम क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर हमारा ये बरगद का पेड़ है, कभी हम इसमें झूलते थे। चलो कभी यहाँ पर जो है एक परिवार के पूरी गाय बछियाँ रहती थी। यहाँ पे बाढ़ हुआ करती थी। ये खेत बाहर तक था और चौड़ा था, अब टूट गया है। और इधर यहाँ अब आप समझिए कि इस खेत में 4-5 गायें हुआ करती थी, तो उनके बछिया भी रहती थी और बैल भी हुआ करते थे। यहाँ पर बकरियाँ रहती थी एक परिवार की, जिसकी एक गौशाला है ना। इधर ये तमाम गौशालाएँ हैं। यहाँ पर ये संजोर की गौशाला थी, उधर वो भ्राता जी की गौशाला, ये वाली गौशाला। दोनों परिवारों में और इसमें जो है आज भी एक परिवार गांव में रहते हैं, जो उन्होंने यहाँ पे गाय बांध रखी है। तभी तो ऐसी लग रही है कि घास भी है यहाँ, उन्होंने घास रखा है। बड़े बड़े खेत थे, कभी लहराते रहते थे, पूरे लहलाते रहते थे। धान, इससे क्या कहते हैं, घोड़ा, मंडुआ। कभी कभी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी खेती होती थी, झंगुरा मंडुआ वगैरह सब यहाँ पे बोए जाते थे। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा खाली खाली हो गया है, झाड़ियाँ ही हो गई हैं सारी। और ये सन सुंदर सा 1800 गाँव। के आसपास इस गांव की स्थापना हुई, ऐसे कभी हमें हम बुजुर्गों से उस पता साइड, चला। जैसे मैंने पहले कहा कि उस साइड खेलते थे, कभी यहाँ पे खेलते थे। अब बच्चों ने यहाँ पे किले लगा रखी, लेकिन गांव में तो उधर मुश्किल से जो है 5-6 बच्चे हैं। अब रास्ता भी नहीं बचा हुआ है। बाकी हमारे टाइम में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस समय नंबर ही नहीं आता था बैटिंग करने का। पूरी ये जो मुख्य गांव है, इसमें कोरी घास, उधर 2-3 परिवार रहते थे पहले, वो सब के सब बंजर हो चुके हैं। निगाने का पंचायत भवन वो तो नहीं करेगा, टीवी तो नहीं देगा। इधर यहाँ पे इन 2 परिवार मकानों में जो है, जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? कुछ प्रिंस। देखने को मिले। प्रिंस, आप कौन सी क्लास में 1-2 पढ़ते हैं? बच्चे 7th में। कौन से स्कूल में? जवाहर नवोदय विद्यालय में। अच्छा, यहाँ खैरा सैंड में। आपका क्या नाम है? मयंक रावत। मयंक रावत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 10th में। स्कूल का नाम? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूचाखाल। बूचाखाल में पढ़ते हैं आप। तो यहाँ से कितने बच्चे जाते हैं वहाँ? यहाँ से 7-8 जाते हैं बूचाखाल। अच्छा, छात्र संख्या कितनी है वहाँ पूरी? 26 बच्चे हैं, 6 से 10 तक। ओहो, वैसे ही चल रहा है सब पहाड़ में। गाँव से क्या बोलूं, गाँव तो खाली हो गया हमारा। हाँ, जरा ये लोग आ रखे हैं यहाँ, ये गांव के ही रहने वाले हैं। बस बड़ी खुशी हुई भाई, आया करो यहाँ। ये हमारे गांव का औजियाना है। इधर केवल एक परिवार यहाँ पे निवास का, भी 3 परिवार हुआ करते थे यहाँ, और तीनों यहाँ मकान भी 3 थे, लेकिन केवल बीच वाले मकान में ही अभी एक परिवार निवास करता है। बाकी सब दोनों साइड के मकान जो हैं खाली हो चुके हैं। वहाँ के दोनों परिवारों ने पलायन कर दिया है, जो मैंने पहले बताया, जो उजड़ चुका है। और ये इन्होंने अभी कुछ वर्ष पहले ही पलायन किया है, तो अभी इनका मकान ठीक ठाक तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन तक चलेगा।
कभी सारे गांव के बच्चे यहाँ पर बैठ कर के और दूर दूर तक सुबह सुबह बैठ करने के लिए आते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गौशाला उधर उसी सीधे राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धपुर दिखाई दे रहा है, उधर पूरा क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता था। यहाँ पे देखो ये कटहल लगे हुए हैं। ये गांव में देख रहे हैं आप पूरी कोरी घास, लगभग 1 2 3 4 5, और उधर किनारे वहाँ बहुत बढ़िया आम हुआ करता था कभी। आम तो उस पर अभी भी हैं, और वो मीठा ये सारे के सारे परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं, तबाह हो चुका है। क्योंकि गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी रही है। तो केवल यहाँ नीचे भी, जैसे मैंने कहा कि अभी 3 मकान थे केवल कि जिनमें कोई रहता है, बाकी 8-9 मकान जो हैं ये खाली हैं। इसमें भी पहले रहते थे कोई। इधर बगल वाले ये जो राइट हैंड पे ये मकान है, इस पे कभी दुकान थी, और अभी ये ऊपर ये लोग ये भी कभी कभी घर आते हैं। आजकल दरवाजे खुले हैं, इसका मतलब घर में हैं। और जो उधर राइट साइड दिखाई दे रहा है उसमें तो हैं, ऊपर भी हैं। इस मकान को बने हुए लगभग 200 वर्ष हो चुके होंगे, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। सतीक पे लड़की थी ना, हाँ बा हुई तो पहले कट का साल भी तुम तो या पता ये वो मकान तो तुम्हें तो पता है कि जो इस गांव के तुम्हारा सबसे मूल निवासी पहले के नाम गांव बोल के दे हैं, लगभग 1800 के आसपास मतलब लगा ये लोग कि जन यहाँ पर आए थे। वो क्या बोलियो इनको प्रधान जी भी कहते हैं। कुमेड़ा का तो कुमेड़ा का लोग है या ये 2-3 परिवार थे। एक का सिसल्टी चले गए, ये ऊपर ये जखवालों का परिवार था यहाँ एक परिवार, इनका भी पलायन यहाँ से हो चुका है। तो कुल मिला के जैसे मैं कह रहा था कि लगभग 200 साल बसागत इस गाँव की। सन 1825 के आसपास ये गाँव बना था। अब इसमें लिखा है कि 2024-25 इधर जा रहे हैं हाँ 2024-25 में प्राथमिक ये विद्यालय की ओर। तो खुलता भी है और खुलो पानी इसमें में पानी है भी कि नहीं है, एक नवाला देखते पड़ता हैं। है। अच्छा है, थोड़ा बहुत पानी है, पानी थोड़ा बहुत है इसमें, लेकिन कुल मिला करके सुरक्षा के लिए तो ठीक बना रखा है ये। और क्या कि इसमें जो है जून का महीना चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा बूंदाबांदी चल रही है। खैर ये है फूल पानी बूंदाबांदी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो गर्मी से बुरा हाल था, लेकिन ये क्या है? ये बारिश से थोड़ा राहत। पता नहीं इसका क्या है। यहाँ से जो है पूरी गूल निकलती थी, और गूल यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं इधर से पूरी गूल होती, और गूल जो है यहाँ पूरा इधर धान लगते थे जहाँ हम जा रहे हैं उससे नीचे को पूरे के पूरे, और ये मेन गूल थी। और यहाँ पे एक टैंक था ये पानी का, एक यहाँ पे भी था टैंक, एक थोड़ा उसका अवशेष दिखाई दे रहा है। और एक टैंक ये तो बल्कि बाद में बना, इससे बड़ा टैंक था पहले यहाँ पे, सिंचाई टैंक था। और ये जो है यहाँ पे पहले बहुत सारे आम के पेड़ भी थे इस गदेरे में, लेकिन अब तो पता नहीं सब समाप्त हो चुके हैं। और जिस रास्ते हम जा रहे हैं ये स्कूल का रास्ता जो अब बन चुका है, प्राथमिक विद्यालय नेगाने का। तो यहाँ पर यहाँ से जो है पानी वितरण शुरू हो जाता था इधर से, पर ये पुल नीचे को चली जाती थी, और जहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे तक लास्ट तक वो आम के पेड़ तक, वहाँ तक पूरे धान लगते थे। यहाँ ये क्या चीज़ है? ये टैंक बाद में बनाइए, इसी के लिए बना रखा था, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए बना था ये टैंक। गूल बना रखी थी। तो साथियों हम पहुंच गए हैं प्राथमिक विद्यालय नेगाना में, और यह विद्यालय सन 2000 के बाद बना।
टूट गया। अंदर 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 हो जाएगा। तो साथियों ये है, आके हम पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय नेगाना, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेगाना में विकास क्षेत्र जहरी खाल, और इसके साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी है। तो इस विद्यालय की स्थापना सन 2000 और 2001 में हुई थी, और यहाँ पर प्रथम जो प्रधानाध्यापक थे, जिनकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, श्री आनंद सिंह रावत जी, वो यहाँ पे पहले प्रधानाध्यापक थे। और उनके साथ उस समय महिला मंगल दल के अध्यक्षा श्रीमती लीला देवी और प्रधानाध्यापक दोनों ने संयुक्त रूप से इस प्राथमिक विद्यालय को बनवाया था। और आज इसको बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है विद्यालय भवन ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये पानी भी चल रहा है। ये यहाँ इसके बाद ये नाव खेत यहाँ तक है, इसके बाद फिर इधर जंगल ही है। तो ये विद्यालय के बाद यहाँ से देख रहे होंगे आप, विद्यालय के बाद इधर पूरा ये इस दीवार के बाद यहाँ ये जंगल शुरू है, इधर से शुरू रहेगा जंगल। और उधर सामने जो है वो सुगोली गांव, तल्ली सुगोली दिखाई दे रहा है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम वंश है। वंश? हाँ। तो वंश आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में पढ़ते हैं आप। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप भी पूजा खाली पढ़ते होंगे। हाँ। तो आपका सबसे बढ़िया विषय कौन है? मैथ। हाँ। बहुत बढ़िया हैं। तो साथियों, ये पूरे जो खेत दिखाई दे रहे हैं, कभी इन खेतों में गहत हुआ करते थे। जब मुझे याद है हम छोटे थे, तो हम यहाँ हमने जो हमारे कोई जो हल लगाने वाले थे हमारे, वो हल लगाते थे उस समय। और यहाँ हमने अपने सामने जो है गहत देखे हैं, बल्कि हमने गहत की निराई भी की है। यहाँ से गहत उखाड़ करके फिर ले जाते थे उनको, तो कभी पूरा भरा रहता था गहत से। ये पूरा हमारा, इसको बंदर ढूंगी कहते हैं, बंदर ढूंगी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इधर ये 2-3 खेतों यहाँ से नीचे को धान लगते थे पहले, और फिर धीरे धीरे करके छोड़ दिए। यहाँ पर ये परिवार यहाँ पर भी रहता है, ये भी चले गए। अब स्थिति कितनी बदल गई है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा जंगल हो, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ तक। अब बताइए, जंगल यहाँ से वही इस पे जंगल की सीमा है। यहाँ पर ऊपर जैसे हम बता रहे थे आपको कि प्राथमिक विद्यालय है, तो उसमें प्राथमिक विद्यालय तो था नहीं। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए प्राथमिक में भी और जूनियर में भी पूजा खाल जाते थे। हालांकि मैंने तो कक्षा 6 से जो है दूसरे विद्यालय में पढ़ा था, जीआईसी सिद्धपुर में। तो आपको ये बता रहे हैं कि हमारे देखते देखते अभी बहुत कम समय हुआ है इसका भी, और यहाँ जो है स्थिति ये हो गई है पहाड़ों की। अधिकतर गांवों की स्थिति यही है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जहाँ लहलहाते खेत थे, कहीं गेहूँ होते थे, गेहूँ, जौ, धान, झंगोरा, वो क्या कहते हैं, मंडुआ, मक्का, पूरा का पूरा खेत भरे रहते थे। और बच्चे भी गांव में बहुत ज़्यादा होते थे। आज मेरे साथ बस ये 2-4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ, भाई यही है। बाकी तो अब सभी गांव का यही हाल है, कोई है ही नहीं। कुछ गांव है जो बड़े दुर्गम जगह में हैं, तो वहाँ पर लोग रह रहे हैं। लेकिन हमारे गांव में सबसे बड़ी बात ये रही कि हर परिवार से लोग फौज में रहे और कोई सरकारी जॉब में रहे। इसके कारण जो है उस समय यहाँ सुविधाएं तो थी नहीं। आज सड़क अब आ रही है गांव में, जबकि लोग करीब 70% लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आ जाओ, आ जाओ। धुआं
अरे कभी पता हम 4-5 बजे जाते थे ढोटिया और यहाँ पर रहता था हमारे सिर में 20-25 किलो क्या गेहूँ मड़ुआ, कभी गेहूँ का भी मड़ुआ, तो पिसाने के लिए चक्की कहाँ से ढोटिया। तो ढोटिया से इस चढ़ाई में फिर हम लादे भी थे उसको सिर में रख करके, कंधे में सिर में रख देखना तो इतनी दूर यहाँ से ढोटिया जाते थे हम, मतलब करीब 2 किलो मतलब 1.5 किलोमीटर तो रोड का रास्ता है और 3 किलोमीटर ही है, 4 किलोमीटर है पूरा। तो 4 किलोमीटर पैदल जाते थे यहाँ से इस चढ़ाई में। और पहले तो लेके जाना है यहाँ से नीचे राशन, वहाँ क्या बोलते हैं बिस्कुट बोलते हुए खड़े है ना, जो अनाज पहले सुखा करके घर में तब बिस्कुट बोलते थे। तो उसे लेके जाना, गेहूँ है, मंडुआ है, मक्का है और धान को कुटाई के लिए तो वहाँ ले जाना। और फिर वहाँ से जो है शाम को 7-8 बजे लाते थे ऊपर को। तो यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, हमको तो पता ही नहीं चलता था रास्ते का। 35 मिनट में हम ढोटिया चले जाते थे पूरा भारत वो लेकर के, और फिर वहाँ से आते थे। हमारा बाजारी पहले ढोटिया था है ना। तो आज इस रास्ते में चलने में डर लग रहा है, अकेला तो आदमी आ ही नहीं सकता इधर है ना। और कभी हम जो है अपने आप ही, जब हम तुमसे भी तुम्हारे बराबर थे तो अकेले चले जाते थे, अकेले आ जाते थे, क्योंकि लोगों का चलते रहते थे लोग इस रास्ते से। ऊपर तलाजाक वाले भी जा रहे हैं, तो सूर्य खेत वाले भी जा रहे हैं ऐसे थे इस रास्ते से, और कभी कभी मल्लाजाक वाले भी इस रास्ते जाते रहते थे, आते रहते थे। तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ हो गया है। और चलो तो साथियों, ये लेगाने का एक तोक है कुमेण। ये कुमेण यहाँ से ये इनके मकान शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुमेण का मंदिर है। और ये मंदिर उन्होंने काफ़ी देर में बनाया है। मुझे लग रहा है कि ये सन 2000 के आसपास ये मंदिर बना होगा। उससे पहले यहाँ पे छोटा सा एक पत्थर रखा रहता था, उन्होंने छोटा सा बनाया था, लेकिन ये बड़ा जो है उन्होंने सन 2000 के आसपास ही किया होगा इसको। यहाँ पर ये पेयजल के लिए इनका टैंक था। ये टैंक भी सन 2000 के आसपास ही बना है, सन 2000 के आसपास बना था ये टैंक भी। और सबसे बड़ी बात, आ जाओ तो साथियों, जैसे मैं कह रहा था कि इस गांव में लगभग 70% लोग जो है पलायन कर चुके हैं। तो ये जगह जो है कुमेण नेगाणे गांव का कुमेण तोक है। और ये लोग यहाँ जब पहले आए थे तो इनका जो पुराना मकान है वो यहाँ पे सामने है नीचे, उसको भी दिखाएंगे हम आपको। तो ये लोग यहाँ पर सन 1968 में यहाँ पर आए थे, कौड़िया पट्टी से, पटखोली गांव से आए थे ये लोग यहाँ पे। तो 3 गिंदोलाल जी का शायद ऐसा नाम है उनका बुढ़े जी का। उनके 3 बेटे, तीनों आर्मी में सूबेदार थे, और साथ में उनकी बहन भी थी। तो उन्होंने ये ज़मीन ली थी, आप समझ सकते हैं, सन 1968 में। और आज आप देख रहे हैं उस समय कितनी मेहनत की होगी उन्होंने ये खेत बनाने में। उधर नीचे तो बड़े बड़े खेत हैं, आज पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, जैसे जंगल बन गया है पूरा का पूरा। हम आपको दिखाते हैं उनका पुराना मकान, सबसे पहले वाला मकान। तो ये है उनका सबसे पहले वाला मकान, शायद दिखाई देते हैं जब यहाँ तक आ गए हम, है ना। चलो हाँ। तो ये है साथियों उनका सबसे पहले जो उन्होंने मकान बनाया था। जो मैंने कहा इस तो को जैसे मैंने पहले ही करा था कि इसका नाम कुमेण है। ये नेगाना गांव का एक तोक है, ग्राम सभा नेगाना का। और ये इन लोगों का सबसे पहले जो ये पटखोली गांव से मैंने कहा था अभी कि सन 1968 में यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले
1968-69 के आसपास जब भी होगा, हमें तो खैर इतना पता नहीं है, लेकिन इतना है कि 1968-69 में ये लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने ये मकान, सबसे पहले ये मकान बनाया था यहाँ पे। और सारे तीनों भाई उनके आर्मी में थे। और जो ये देखो, ये डबल स्टोरी है, आप आगे से देखें इसको। ये है फ्रंट लुक। आज देख रहे हैं आप कि इस पे चौखट भी नहीं है। शायद आग लगी होगी और चौखट जल गए होंगे, हो सकता है ऐसा। और पता नहीं, या तो कोई ले गए होंगे, वो चीज़ अलग है। लेकिन लकड़ी का जो बाहर की खिड़की और चौखट है, ये कुछ नहीं है इसमें बचा हुआ। और यहाँ देख रहे हैं आप कि कभी यहाँ 3 भाई रहते थे इसमें, और 3 भाइयों के कम से कम 5-5, 6-6 बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह में 22-24 लोग रहते थे कम से कम यहाँ पर। अच्छा, ये बताओ, इसको आर्किड कहते हैं, समझ गए ना? आर्किड ये जो पेड़ पे लगा हुआ ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये आर्किड कहते हैं इसको। हाँ, ये वो हाई से लेता है पोषण, ठीक है, ये आर्किड बोलते हैं इसको। बन रखा है ये मकान। हाँ, ये लगभग जो है, हाँ ठीक लिखा है, लगभग सन मेरे ख्याल से 95-96 में है ना, या ये नहीं, 95-96 में मकान बन रखा है। लगभग 95-96 में इन लोगों ने मकान बनाया था। और इसका जो वो है लिंटर, जो लिंटर है, वो यहाँ का प्रसिद्ध मिस्त्री था एक, जिसने ढोंडियाल में झूला पुल बना रखा है। झूला पुल बना रखा है जिसने, प्रेम कुमार, वहाँ वाला, कहाँ किमार वाला प्रेम कुमार ने ये लिंटर रखा है। अभी भी देख रहे हो आप, हाँ कैसा लिंटर रखा है उसने। और ऊपर से देखना, इसने धोरे भी छोड़ रखे इसमें। तो ये आनंद लाल जी का घर है। और वो भी आर्मी में सूबेदार थे। शायद वो अब इस दुनिया में है भी नहीं। उनके बेटे फौज में कोई है, और कुछ एक आध कोई रिटायर हो चुके हैं उनके बेटे भी। तो कभी बड़ी रौनक इस घर में भी रहती थी। तो ये दूसरे नंबर के भाई थे उनके। और तीसरे नंबर के भाई उधर जो बताया, उधर पलितर वाला मकान, वो गणेश लाल जी का, वो अभी भी हैं। तो ये आनंद लाल जी का घर था। हाँ क्या चो सिलौट जो, हाँ ये सिलबट्टा है। देख रहे हो साथियों, ये कुमेड़ में जो है, हम वहाँ पर हैं, जो अभी कहा था कि 3 भाई सूबेदारों के घर, तो आपको दिखा दिए। तो उनके साथ उनकी बहन भी आई यहाँ पे। और ये उनकी बहन का मकान है, भागीरथी दीदी, उनका मकान है ये। हाँ, इन्होंने नया मकान बना दिया है, नया मकान बनाया था वहाँ पे। और वो भी आज उसके भी हाल देख रहे हैं आप। कभी यहाँ पे एक मेहंदी का पेड़ हुआ करता था, वो भी आज सब जल जुल के नाश हो गया। क्योंकि यहाँ इस समय तो गर्मी का सीजन है, और आज थोड़ा बारिश हुई है, तो तब जरा हमें यहाँ पे हम चल पा रहे। नहीं तो यहाँ इतनी बड़ी झाड़ी रहती थी कि यहाँ तो आदमी क्या, जानवर भी चलना मुश्किल हो जाता। और उन्होंने उसके बाद ये मकान बनाया था यहाँ पे इधर। तो कभी हम वहाँ ढोलिया जाते आते समय यहाँ पे देखते थे। ये लोग यहाँ पे बड़ी भीड़ रहती थी। एक परिवार में 10-10 बच्चे थे, 9-10 आदमी घर में रहते थे। हाँ, और ये इन्होंने खराब हो बहुत बढ़िया वो। अरे वो बोलो किसने वो? हाँ। अच्छा ठीक है, बताओ। आओ ये बंजर जगह में नाश पास देखो पे, क्या गजब नाश पास है। तो आज सबके लड़के जगह जगह जॉब करते हैं इन लोगों के। कोई डॉक्टर है, तो कोई पुलिसमैन है, तो कोई तहसील में है। और आज जो है, एक को देख करके दूसरे सब ने मकान छोड़ दिए हैं, अपने घर छोड़ दिया। और वहाँ देख रहे हैं आप, पूरी खेती होती थी, आज पूरा जंगल बन चुका है। ये तो आज हाल जून के महीने का है। यदि मैं कहूँ कि यदि हम इसके बाद जुलाई अगस्त में देखें, यहाँ अगस्त सितंबर में, तो यहाँ हमको कुछ नहीं दिखाई दे, पूरे के पूरे जो है जंगल दिखाई देगा। हाँ कहा करवा लूँ, कहा तमाम जंगल। हाँ हाथी आया यहाँ, ये देखो
तो वो दिखाया तो नाशपाती हैं? आम भी दिखाओ या नाशपाती आराम दिखा दो कि मस्त आम है। ये दोस्तों देख रहे हो आप कि कहीं तो बाजारों में मारा मारी है इसकी, और यहाँ इसको पूछने वाला कोई नहीं है इसको। ये देख रहे हो आप, ये नाशपाती, अब पूरी की पूरी ये नाशपाती है। यहाँ बताओ बंदर भी खाने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। और इधर आम देखो यहाँ पे, ये आम की क्वालिटी भी कोई ख़राब नहीं, इतने ठीक ठाक आम ये देख रहे हो आप। बड़ी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इतनी ऊंचाई वाली जगह में यहाँ पे हाथी की बीच है। इसका मतलब हाथी, यहाँ हाथी आया था, तो यहाँ हाथियों का झुंड भी यहाँ तक पहुँचा है। तो इसका मतलब हाथी आएगा और इनको खा जाएगा कभी, ये नाशपाती वगैरह। क्योंकि हाथी जब एक बार देख देता है, तो उनकी मुखिया नानी होती है उनकी, तो उसने एक बार देख दिया कहीं, तो उसने फिर जरूर आना है। तो नेगाई गाँव में हाथी तक पहुँच गए हैं भाई सही में। लेकिन इधर आपको ये मोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब यार भगवान जी फोटो ले सकते मेरे आपको दोन रिकॉर्ड लगे घर में नहीं था। ये साथियों, ये जो खड़ंजा पड़ा हुआ है, ये सन 2003-4 का बना हुआ है ये। और आज भी देख रहे हो आप, इसमें कई घोड़े चले थे उस समय। क्योंकि यहाँ ये जो लोग कुमेड़ यहाँ जो खाली हुआ है, इनको मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 7-8 साल हुए होंगे इनको यहाँ खाली किए होंगे। मतलब करीब 2017 के आसपास ये लोग यहाँ से गए हैं। उससे पहले ये लोग यहीं रहते थे। धीरे धीरे करके यहाँ से पलायन हुआ है। तो ये जाले या खमामी तो हाँ। गुलाब सिंह जाए तो साव वो भी निकल गई। हाँ, पहल को मेरा चल गई। पहल को मैंने कहा वो मिल का पोल लगाया ले हां मिलवाल सन 1968 में अच्छा को मेड़ो या 1968 68 पटकोली बड़े। हां हां तो मतलब 3 भाई चार एक बहन भारी दीदी भी हां 3 सुबह। तो वो विषय मिलवाला वो भी 8-9 साल हुएगी। दे सुबदार से क्या हाँ वो तो खत्म भी हुएगी। हाँ तो एक हाँ। देख रहे होंगे तो वो मिलवाल कोड़वा चल गई यख में बाड़ा जिल का लिया था यो मिथलों से ले आऊं सन 80-82 है ना 80-82 ले आऊं यो सन 80-82 करीब बड़े पल छोड़ पले छाल जो यखम नेगाले की तो मोरन बोल दिए। हां यखम तो खलोन बोलते हम ये खलोन अरे वो पल छाल मोरन। तो वो ये लोग जो असन क्या बड़े हैं छी असन क्या बेटा तो वो यहाँ छी ऊ थे करीब वो तो असलियत में थे जरा बुजुर्ग बताया चाहिए। हां ये लोग है बोले सन 73 में शायद। हाँ मोरा ऊ बाद है ये कुमेरो बाद। हाँ कुमेरो वही सुबदार साहब जो बाबा था ना। हाँ अब दगड़ चढ़ने लगी था हाँ और पटाए ये हाँ तो 68 बाद। हाँ ये बात तरह करीब है ये बात तरह करेगा। हाँ ये तो ये अवे ते छोड़ में वो उम्री गए तो पता ला मैं भी। अरे वो हां बहने बड़े जो कन्नड़ा खंडवार से चल जरा हाँ तो चदर हटा देना उधर आग लगना बने पे यार बिटिया मिल पूरा चौकट जल गया। वो सब साहब की वही तय लग मकान का पूरा का वो जगियो। हां आप उम्र का तो है भाई बात कर कुछ हमने खबर नहीं चाहिए वो मच्छी बनावे। हाँ वो तो वो क्या बोला वो मत बीच वो कभी डबल तिमलो बोला जाएगा। हाँ और बाकी कुछ काम धाम आदमी से तो उनसे नहीं थे मेरे तेरी तो यार पेटा भी ना। हाँ तो मैं कुछ डिबेट बता ना डिबेट के बराबर सोच रहा बता गया और तो खान पीने में पर ऐसे रखना नहीं क्यों। ठीक है क्या आप बात करते तो आपने तो बड़ी पहले। अच्छा यो मकान अब बनायो मित्रों कब टाइम मेरा बढ़िया यो गुरजी में लिया क्या हम हाथ भी बाद बड़ा मित्रों बाद हम डीजे रखे हैं वो क्या खंबटा वो जो नहीं होता खाना है ऐसा घटा जाए हम तो मेरे को अच्छा हम डेर गयो जब ये नहीं जा अंदर तो गुरजी घर गाड़ी क्या होता और तब चार्जिंग में काम कर रहा थी फांग में भेजे चले। अच्छा 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 वो मैं ली अच्छा ये सन 2000 के आसपास है बात क्या 2000 का नहीं वाला क्योंकि वो 2003 के 4 की वो
तो वे बरगारी जा हाँ लता लता काय जगह वो गुठार कुठे आते हां आज ये धर्मू छे हां ये कशी धर्मू का तीन छे ये से बड़ दादा छे इतरी वालो है मतलब ये के वो कहाँ पड़ो वो सासन या कि बुझा का नाला दिल्ली कह दो दिल्ली कह दो दिल्ली जो तक तीन बात बराबर में भी हां तीन बात अराई का नाम क्या है संतोष संतोष चल पकड़ो ने तुम्हारे में चलो ने अरे क्या हो गया हां ये लीटर चार एक वखा जो पोटी खा ले अच्छा ये खा ले हां हां बार बना रहा था बना अच्छा बोला वो काफी मन पसंद है हां अच्छा नाच लेते हां एक मीठा बना था एक हाँ वो बना था कि बोले हां मिल बात है क्या घुमाने का डिश था हां बोलूं गणपत तुम नाम ले अच्छा मिल बालू कर 3 लोड़ा जी मिल बाल सब मिल बाल को एक हां बीच ना बोलो बीच वाला मिल बाल बड़ा नाम तो धर्म की भाई तुम देखो हां तो एक पैसा लगता अच्छा हां संतोष संतोष में हां ठीक है तो मतलब सब करना है ना तो सब को एक हां सब बारी है ना हां भाई ये समझा गड़े हाँ हाँ आता भी के 500 हम ये कदम बच्चों ये 500 हाँ, जब से- दिल्ली अच्छा ये अभी दिल्ली जो अब 8 बार रखी आज वाला ही होगा अच्छा तो 14 आदमी घर में बात बस भाई स्कूल बंद ही कराना मेरे बहुत देखा बस बनी हो गया हम क्या करा हम लोग जगह नहीं नहीं घर साहब के हाँ हां कतो साल का 6 साल हां इन लाल 5 साल तुम सन 1968 में होया हां है ना अगर मैं 68 ना पर ना 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 ये मोरन तुम आओ 70 में हां अरे मेरा का पहला 68 2 साल के हाँ, तुम वो थे पहला। वो 68 में ही पूरा हाँ। वाला अरे। कुमेण हुआ हां आता धोने वाला आता वो और देर में और वो धीरे धीरे करी हाँ। वो बड़ा ना आगे वो जाओ बुढ़े जी तो आगे छे हां हां लेकिन जब दिनेश बाद में ही वो तेरे दा बाद में है ना हाँ। लेकिन पुआर हुआ आगे छे प्रकाश और भी बाद बाद में प्रकाश और भी आगे आगे छा पर वो भी आगे हां छा वो भी आगे था ये लोग सब जो छे सन 17 के आसपास है जन यो या गणा मोरन तो बोल दो हां मोर तो है ना और वो पिछने है वो लोग पिछने है ऐसा हम के नाम लियो को तो जीवल का मुड़ी हां उमरी के उमरी गए रे हां ये तो जयबर सजोणु का आगे छा हुआ मुड़ी चला हाँ, तो वो एक बात है वही नाला वही वही ली हूं थे हां तो वो बामण ताला हाँ तो सजोणु गए सन 78 में हां तो ये मतलब 80 82 में ये हां हां मुड़ी हां ये उमरी के संतोष हो हां संतोष आता ये करते क्या हुआ नोनी हां जन ना 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 हम पुनः चूंकि गांव में वाल है ये गांव थे जो थे बस यहाँ कम से कम 200 वर्ष होगी हां तो सबसे पहले का बलबीर राव जी हां है ना हां पहले थी वही अब मछली बैग और वो क्या वो यहाँ प्रेम भाई और जो सुमा हां वो एक ननी नहीं था तुम अब हाँ वो एक ननी था और वो तक होते हैं सुबह में पालता होनी थी हां वो छाए जमीन पे हां वो भी साथ है बद्वी मो छाए की 3 मो छाए की हां बाइक सब हम लोग को खरीद कर हम भी जो थे हां ये को 1940 में हम हमारे गांव हां तुम देखा नहीं पर हम पर सवार बेटा हां बस हम 1940 में मतलब अल्लाह सुनो अल्लाह सुनो सासी कर बेटा का वो भी लगभग हां वो लगभग वे बेरी तो सबसे पहले मतलब ये गांव बसाएगा जो तो 200 वर्ष रहे हाँ। लगभग 200 वर्ष में समाप्त होने पर आएगा उन्हें बेटे हां बस है ना हाँ। आज हम देखा छो हम तो बाबा अब तो है ना कोई भी नहीं है और मैं अभी तक मोरो अब वक्त 3 मो तो हम अब तो आते हम गड़ियों पर और आत्याबादी की बेको मैडम तमाम अब सुरेंद्र ने कि बाथरूम टोड़ी का खड्डा मड्डा उन लोग काट दिया वो घर बैठ जाऊंगी हां देखो तो काट वो हम सर देख हम आगे वो काट दिया उन सारा अच्छा ये कब बाल के का ब्याज तक नहीं बजना हूं हम का क्या अब यार कक भेजना तो भेजना नहीं जाना रोल बोला अब भगवान ही बैठा ये बालों के का ये वे मत क्या क्या करो मैं हां मैं तब तो पूछने जाएगी तो कुछ खाना आते लेना कुछ आदि अक्ति मी घारा ससुर करना वो करना लगा मिल वाले अमल को यहाँ लगाई कि कभी लोड़ का न्याला बुड़ गारम था ये पोर पर मतलब 2-3 हिसाब से जम दे लेंटर को बाकी मर पहले इनसे चाहिए ले तो ब्याज नहीं तुम पैसे जो और तो ठीक है हाँ भाई तुम पण आछो की मी खन बिहार के नेट लगे यारो की बंदा ढूंढ भेजो हां कत के ढूंढा अपन मी तो पूछ कोई में हां भाई मिल वाला हमल बेचनी नहीं लगे कुछ जंगलात हम तो जो कोई बात नहीं लेकिन हम नहीं बेचना हां मिल भाई क्या पता है हम लगा लो सोलर प्लांट जो पार मत लोगों हां ना आ जा यार वे बालो तुम भी क्या हां भी क्या वो तो मिलवा जा वो लग जा लो हम नजदीक फट से वहां पे लो वाज लो को जा हम तो पोरो दे हां वो तो पोरो कर
इस विद्यालय में जाते हैं। ये GIC सिद्धपुर है और उसके नीचे चौखल है। तो आपको जो है ये जूम करके दिखा रहे हैं हम। और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये मोरना के बगल में, ख्यात के बगल में हम यहाँ नीचे एक परिवार यहाँ नीचे रहता था। आज तो पूरा जंगल बन रखा है। ये लोग यहाँ सन 1982-83 में आए थे। तो और आज से करीब ये लोग फिर 2015-16 में यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है नीचे ये मकान। तो ये उमरी गैर तोक यहाँ जुया लोग रहते थे। तो ये है यहाँ से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ये है उमरीगढ़। आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये आप घर में को छोड़ दगड़म छोटी बुआरी। अच्छा ये की हाँ ये की बच्चा का नाम इतना कत पढ़ती 5 ओ चलो ठीक है। तुम बोले बताना कुछ अपना नाम कटल कटल अभी आप ना बर्बाद हो जाए कुमें और छक्के नाश पाती बार कटा जल गचे कटा बोरी वो कोई नहीं। ये नीचे उमरी गैर तोक दिखाई दे रहा है और ये मकान और गौशाला। ये जुया लोग थे यहाँ, ये टसीला गांव से यहाँ आए थे सन 1982-83 में। और ये भी अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। काफी है भाई आज के लिए, टाटा बाय। चलो भाई। साथियों कभी इस आम के पेड़ के नीचे बैठते थे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ता हैं। एक तो इधर शॉर्टकट रास्ता ये निगनगड्डी कहते हैं वहाँ चला जाता है, और ये रास्ता जो है ये देवल खेत के लिए जाता है। तो 2 रास्ते नीचे जाके इन पे करीब जो है 2-2.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है इन रास्तों में। एक जगह में 1 किलोमीटर का, फिर 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। ये जगह ख्यात हमारे गांव की फेमस जगह थी। यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे उधर। और अभी जाएंगे हम इसके नीचे जो है जुयाल परिवार रहते हैं, वो मल्ली सुकोली से आ रखे हैं। तो इस गांव में ज़्यादातर लोग जो है इधर उधर से आ रखे हैं। और यहाँ अभी हम उनके घर जा रहे हैं यहाँ पे। साथियों तो हम पहुँच चुके हैं इस समय ग्राम सभा नेगाने के एक छोटे से तोक, इसको चरण खाल भी बोलते हैं, चांदपुर 2 नाम है इसके। तो हम इसको चरण खाल बोलते थे। तो यहाँ पर जो इस समय पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो है हम लोग खेलते थे। तो ये मोरपंखी का पेड़ बहुत पुराना है, मैंने भी इसको जो है पहले से ऐसे ही देखा। और एक दूसरा पेड़ था ये, आज ये पूरा सूख चुका है। और ये पेड़ जो है ये देख रहे हैं आप, ये वाला ये पेड़ जल गया है अब, क्योंकि यहाँ इसके बाद शायद 1-2 बार यहाँ आग लग चुकी है। तो पूर्ण रूप से जल चुका है ये। कभी ये रास्ता जो है आम रास्ता था ये। इस रास्ते से लोग ऊपर चुराई खेत, सुकोली, मल्ली, नेगाना और ये नीचे के लिए देवल खेत के लिए और उधर रोड हेड पे जाने के लिए रास्ता था। यहाँ पे इसका दूसरा नाम एक पलेंथ्रो भी था। पलेंथ्रो गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे जो है लेडीज बैठ करके दरातियों को धार देते थे। तो यहाँ पर धार बनाई जाती थी, यहाँ बैठते थे। और इसके बाद यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है। तो कोई इधर चले जाता था, इधर नीचे को आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से यह वह जगह है, यहाँ पर सारी जितनी भी लकड़ी घास काटने के लिए जो महिलाएं थी वो यहाँ पे बैठती थी और यहाँ पे इन पत्थरों पे जो है अपनी दरातियों को धार देती थी। और यहाँ से निश्चय करते थे कि किसने किधर जाना है, किसने किधर जाना है। तो इधर एक रास्ता यहाँ निगनगट्टी वाला इधर को चला जाता है और
कुछ लोग इधर चले जाते हैं, कुछ यहाँ से सीधे नीचे को, इसको वाड़ाधार बोलते हैं। यहाँ गढ़वाली भाषा में सारे शब्द जो है गढ़वाली के हैं। नीचे वाले को वाड़ाधार बोलते हैं, उधर को जो है निगनगड्डी के लिए बोलते हैं। और इधर का रास्ता ये जो जा रहा है, ये जो मेन रास्ता, इसमें ऊपर जो है किंदू ढैया, उधर पीपल खेत का एक वहाँ पे जो है बड़ा सा मैदान है बीच में जंगल में, उसके नीचे उसकी पल्ली पार जो है एक ये जो नदी आ रही है वहाँ पे घुघतिया स्रोत, तो घुघतिया स्रोत से जो है पल्ली पार बड़ा जंगल है, उसको कंजिया ख्यात नहीं, उसको भंगलवाड़ बोलते हैं, भंगलवाड़ का जंगल। और जो सीधे जंगल है आगे पीपल खेत के बगल में, वो कंजिया ख्यात है। तो कंजिया ख्यात जंगल में भी तो कभी हम लोग जो है जब छोटे थे, जैसे इसके बराबर था मैं, ये जो मेरे साथ चल रहे हैं, क्या नाम है आपका? वंश के बराबर था मैं। तो तब हम यहाँ पे गाय चुगाने जाते थे, करीब 20-25 लड़के हम यहाँ गाय चुगाने के लिए जाते थे इन जंगलों में, और गाय चुगा करके और आते समय हम लकड़ी लेकर भी आते थे यहाँ पे। तो इस समय जैसे ये समय शाम के समय है, इस समय यहाँ पे गाय बच्चों की लाइन लगी रहती थी। क्या बढ़िया टाइम था वो, कि तमाम भीड़ रहती थी इस समय आने वालों की, नीचे से आने वालों की। और यह गांव का इसके बाद ये गांव का कॉमनल है, और कॉमनल के बाद यहाँ पे ये मुनारा बोलते हैं इनको, पोस्ट लगी हुई थी। और पोस्ट के बाद जो है नीचे जंगलात शुरू था, वन विभाग शुरू, और ये जो है कॉमनल एरिया। और यहाँ कभी खेत होते थे और खेतों में जो है लहलाती फसल थी। लेकिन सबसे पहले बता दें कि ये लोग जो है सन 1978-79 में ये लोग जो है यहाँ सजवाण परिवार था, ये कोलाघाट से आए थे। यहाँ कोलाघाट यही जयरीखाल ब्लॉक का एक दुर्गम गांव है, वहाँ से आए थे। यहाँ बहुत बड़ा परिवार था यहाँ पर, आपको आगे चलकर दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो हम ये चरणखाल पहुँच गए। कभी यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी यहाँ पे, छाया के नीचे जो है, यहाँ पे कटहल का पेड़ देख रहे हो आप, कितने कटहल इस पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जूम करके दिखाओ कैमरामैन। और आज पूरा जंगल भरा हुआ है। यहाँ पर इनके पिताजी जो थे श्री श्याम सिंह सजवाण जी, वो यहाँ पर कभी अपना हल जुआ वगैरह बनाते रहते थे। और उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है, मैं कह रहा था जैसे कि सन 1978 में ये लोग यहाँ आए थे, उससे पहले भी बंजर था यहाँ पे। हम यहाँ पर जो है गाय बच्चियाँ चुगाते थे। और उन्होंने जो है उधर देखो आप, उसको कैमरामैन जरा उधर भी दिखाओ, उधर जो है वो उधर भी बना रखा है उन्होंने, वो गौशालाएँ बना रखी हैं। वो भी आज तो पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पूरा पूरी घास लेंटाना से भरा हुआ है ये। और ये मकान इन्होंने जो है बाद में बनाया, पहले ये जो है पठाले का था, वो उसकी पत्थर की स्लाइडों से बना हुआ था। और इधर भी इसके बाद भी दो भाइयों ने बाद में इधर बनाए थे। आज इसकी हालत आप देख रहे होंगे कि यदि आग लगेगी तो वही हाल होगा इसका जैसे कुमेड़ में हो रखा है। तो पूरा का पूरा ये है। ये लोग यहाँ लगभग सन 1978 से लेकर के और 2015-16 तक रहे ये लोग यहाँ पे। और 16-17 के बाद इन्होंने यहाँ से प्लान करना शुरू किया, और आज पूर्ण रूप से यहाँ प्लान हो चुका है यहाँ का। और आप देख रहे होंगे कि एक दिन कितनी मेहनत की होगी यहाँ पे। और इधर आपको इधर दिखाते हैं, आप यहाँ ये आम के पेड़ हैं, इधर ये बिजली पूरा यहाँ पे खंबा है यहाँ पे, उधर वो फिटिंग कर रखी है लाइट की। देखो ये डबल स्टोरी मकान, ये आज सारा का सारा लग ऐसा रहा है कि मानो कि कई 8-10 वर्षों से जो है यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन लगभग हाँ 5-6 साल तो लास्ट परिवार को गए हुए यहाँ से हो ही चुके हैं। इधर उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो है नीचे पूरी बाउंड्री रखी थी चारों तरफ। और ये लोग पहले पानी नीचे गदरे से लाते थे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। लेकिन लो अरे लो ऐसा मतलब मैं तो ऐसे कूदे तो आधे पेड़ के लो ले भाई, चलो आ जाओ। हाँ और बना यहाँ पे देखो इन लोगों ने व्यक्तिगत फिटिंग की थी कभी बहुत दूर वहाँ बूचा खाल के नीचे वाले गदेरे से।
यहाँ पानी लाए थे लोग। और यहाँ कथा देखो आप, पहले कभी बहुत बढ़िया लगता था यहाँ, जब खेत लहलाते थे, जब हम छोटे थे। यहाँ झंगोरा, मंडवा, कौड़ी, गेहूँ, प्याज तो इतना बढ़िया होते थे यहाँ की पूछो मत। लेकिन आज सब गया, सब बंजर। हाँ पर वो मुकेश हो नहीं है घर? अभी नहीं आया, छुट्टी नहीं हुई वो। अच्छा आला, कुछ आना ठीक नहीं आया, कुछ पता नहीं। अच्छा ना ना तो व्यू का ठीक ना, व्यू का पूरा यहाँ के फूल फाल में लगाए थे पूरा। अली बढ़िया तो फूल। हाँ ठीक है। और बाकी ठीक चलो ना, घर पिए जॉब सिंध हुई ना सब। अब आप कद हुआ उम्र कद हुई यही हाँ 83। वो इन दिखाने बोली कि ये कुछ बुजुर्ग आदमी का घर गाँव में बिल्कुल ठीक। जरा चढ़े को ये ले जाए थे, जरा चढ़े को परेशान। मीठा की काका का चाहिए। फोन बड़े ये कार यार है जो तू के बात पे है मेरे पास। खा लो खा लो। तो क्यों भीतर क्या हो जाए? बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर घर में बहुत बढ़िया था, है ना? हाँ वो कुमेड़म जा मिल वो हाथी यहाँ था वो, है ना? ठीक ठाक, कोई दगड़े यहाँ थी, कोई घाट थी। क्या स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। अच्छा हाँ, और सही बच्चा स्कूल आंगनबाड़ी में ना? हाँ तो घर में ओ राम राम आजा ऊपर आजा में जा अच्छा ठीक है ना। हाँ तो अब देख, अब तुम मिलते लो ना, खेती पाई तुम छोड़ जाए बस तो पीछे दबे तो छेदा को आ जाऊंगा। हाँ हाँ हैं अब नहीं अब नहीं, कुछ ना, अब निकल। क्या करेगा। ये देखो हाल है यहाँ पे, ये अभी भी यहाँ, इसका मतलब कोई लगाता है हाल, या हमको रास्ते में मिला ये, तो यहाँ पर एक खेत में मिला है। पर दीदी को कर लिया। कैसे बोल रही है? दीदी राम राम। ये